नमस्कार दोस्तों। ऑटोमोबाइल की दुनिया से एक ऐसी खबर आई है जिसने भारत के लाखों कार मालिकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जापानी ऑटो दिग्गज कंपनी होंडा ने दक्षिण कोरिया के बाजार को हमेशा के लिए छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 23 साल पुराने इस रिश्ते के खत्म होने के बाद अब सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा है, क्या अगला नंबर भारत का है? क्या होंडा सिटी और अमेज जैसी गाड़ियां भारतीय सड़कों से गायब हो जाएंगी? क्या होंडा भी फोर्ड और शेवरले की राह पर है? आज के इस वीडियो में हम होंडा की ग्लोबल स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे और ये जानेंगे कि क्या वाकई भारतीय ग्राहकों को डरने की जरूरत है। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कोरिया में हुआ क्या। होंडा ने वहां 23 साल तक राज किया, लेकिन अब बोरिया बिस्तर समेट लिया है। इसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कड़ा कंपटीशन। वहां टेस्ला और BYD जैसी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने बाजार पर कब्जा कर लिया है। दूसरा कारण है घटती बिक्री। पिछले साल होंडा की बिक्री वहां 22% गिरकर सिर्फ 1,951 यूनिट रह गई। जब एक कंपनी 23 साल बाद भी 2,000 कारें भी नहीं बेच पा रही, तो कंपनी के लिए वहां रहना घाटे का सौदा हो जाता है। लेकिन होंडा ने यह साफ कर दिया है कि वो अपने मौजूदा ग्राहकों को बेसहारा नहीं छोड़ेगी। सर्विसिंग और पार्ट्स मिलते रहेंगे। अब आते हैं उस डर पर जो आप सभी के मन में है। क्या भारत में भी एग्जिट वाली कहानी दोहराई जाएगी? देखिए, अगर आप चीन के बाजार को देखें तो वहां भी होंडा की बिक्री 60% गिरी है। लेकिन भारत की तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत होंडा के लिए कोई घाटे वाला बाजार नहीं है, बल्कि सर्वाइवल और ग्रोथ का इंजन है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि होंडा कोरिया जैसे उन बाजारों को काट रही है जहां उसे सिर्फ नुकसान हो रहा है, ताकि वो अपनी पूरी ताकत और पैसा भारत जैसे बड़े और उभरते हुए बाजार पर लगा सके। होंडा का भारत में प्लान भागने का नहीं, बल्कि छा जाने का है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कंपनी का 1,200 करोड़ रुपए का निवेश, जो राजस्थान के तापुकारा प्लांट में किया गया है। होंडा इस प्लांट को अपना ग्लोबल हब बना रही है। दूसरी बड़ी बात, इलेक्ट्रिक रेस। होंडा की पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी, जिसे हम जीरो अल्फा के नाम से जानते हैं, उसकी टेस्टिंग भारतीय सड़कों पर शुरू हो चुकी है। कंपनी का रोड मैप है कि 2030 तक वो 10 नए मॉडल्स लाएगी, जिनमें से 7 सिर्फ एसयूवी होंगी। मतलब साफ है, होंडा आने वाले समय के लिए अपनी पूरी तैयारी कर रही है। तो क्या आपको चिंता करनी चाहिए? मेरा मानना है कि नहीं। होंडा अब एक डिफेंसिव खिलाड़ी की तरह है। वो फालतू के जोखिम नहीं ले रही है, लेकिन भारत में उन्होंने बहुत बड़ी पूंजी लगाई है। हालांकि होंडा के पास फिलहाल मॉडल्स की संख्या कम है, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स के पास बहुत बड़ी फौज है। होंडा को अब अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। यदि उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भारतीय ग्राहकों को पसंद आईं, तो होंडा की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। अंत में होंडा का कोरिया से निकलना उनकी एक स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग है, भारत से हार मानना नहीं। कंपनी वहां से बाहर निकल रही है जहां मुनाफा नहीं है, और अपना ध्यान वहां लगा रही है जहां भविष्य है। आपको क्या लगता है, क्या होंडा की नई इलेक्ट्रिक एसयूवी भारत में टहलका मचा पाएगी, या आपको अभी भी डर लगता है कि कहीं होंडा भारत ना छोड़ दे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप बिजनेस और ऑन्टो सेक्टर की ऐसी ही सटीक खबरें चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।